हेलो दोस्तों, आज से हम इस चैनल पे आप सबको हॉरर स्टोरी सुनाने के साथ साथ एक गेम भी खेलेंगे। हम हर स्टोरी सुनाने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछेंगे और जो भी हमारे सवालों के सही सही जवाब देंगे उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सवाल है, पंछी आकाश में उड़ता है मगर रहता कहाँ है? जिनको भी इस सवाल के सही जवाब पता हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। एक रात मैं खाना खाने के बाद ऐसे ही अपने घर के बाहर के इलाके में टहल रहा था। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मुझे मेरे सामने एक तांत्रिक बाबा दिख गए। मुझे देखकर उस बाबा ने मुझसे कहा, सुनो बच्चे, अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं तुम्हारे पीछे एक भूत छोड़ दूंगा। ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैंने तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। उसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने मुझे वहाँ से सही सलामत जाने दिया। एक रात तांत्रिक बाबा त्रिलोक के जंगल में तपस्या कर रहे थे। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की आ गई और उस लड़की ने तांत्रिक बाबा से कहा, बाबा मैं रास्ता भटक गई हूँ, कृपया मुझे यहाँ से बाहर जाने का सही रास्ता बताएं। ये सुनकर तांत्रिक बाबा बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उस लड़की से कहा, तुमने मेरी तपस्या भंग की, अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसने कहा, नहीं बाबा मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ श्राप मत दो। इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं श्राप ना दूं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सुनकर उस लड़की ने तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने उस लड़की को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताया और फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। उस रात मैं रास्ता भटक गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा घर है कहाँ। अभी मैं रास्ते पर चल ही रही थी, लेकिन तभी अचानक मुझे मेरे सामने एक तांत्रिक बाबा दिख गए। उन्हें देखकर मैंने उनसे मदद मांगी तो तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम्हारी मदद मैं ज़रूर करूँगा बच्ची, लेकिन तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये सुनकर मैंने तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने मुझे मेरे घर का सही रास्ता बताया और कुछ देर बाद मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गई। उस रात मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए मैं उनके पास जा रही थी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी मुझे रास्ते में एक तांत्रिक बाबा दिख गए। उन्हें देखकर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने मुझसे पीने के लिए पानी मांगा क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने उन्हें पीने के लिए पानी दे दिया। उसके बाद बाबा मुझे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी माँ अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। ये बात है उस रात की जब एक भूतनी मुझे मेरे घर में बहुत परेशान कर रही थी। इसीलिए उस भूतनी को भगाने के लिए मैंने एक तांत्रिक बाबा को अपने घर बुलाया। उसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा, अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगी तभी मैं भूतनी को भगाऊंगा। ये सुनकर मैंने तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद तांत्रिक बाबा ने उस भूतनी को मेरे घर से हमेशा के लिए भगा दिया और फिर मैं एकदम हैप्पी रहने लगा। ये उन दिनों की बात है जब मेरे शरीर पर एक चुड़ैल हावी हो गई थी। वो चुड़ैल बुरे काम करने के लिए मेरे शरीर का गलत इस्तेमाल कर रही थी। इसीलिए एक रात मैं तांत्रिक बाबा त्रिलोकी के पास चली गई। उसके बाद मुझे उस तांत्रिक ने कहा, अगर तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा चाहिए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सुनते ही मैंने तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद
तांत्रिक बाबा ने मुझे उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया और मैं हैप्पी रहने लगी। उस रात मैं अपने काम से अपने घर की तरफ जा रही थी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मुझे मेरे सामने एक तांत्रिक बाबा दिख गए। उस तांत्रिक को देखकर मैं उसका मजाक उड़ाने लगी। ये देखकर वो तांत्रिक बहुत गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में आकर एक डायन को मेरे पीछे लगा दिया। और उस रात के बाद से ही वो तांत्रिक बाबा मुझे फिर कभी नहीं दिखे, लेकिन वो डायन मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। अब उस डायन से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है। अगर आप जितने लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उतना ही वो डायन मुझसे दूर जाएगी और फिर वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। उस रात मैं अपने घर में बिल्कुल आराम से सो रही थी, लेकिन रात के 3 बजे अचानक किसी ने मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला और जब मैंने देखा तो मेरे सामने एक तांत्रिक बाबा खड़े थे। मुझे देखकर उस तांत्रिक ने मुझसे कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? तो मैंने कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं। उसके बाद मैंने उस तांत्रिक को पानी पिलाया और फिर उसके बदले मुझे उस तांत्रिक ने कुछ शक्तियाँ दे दी और उसके बाद वो वहाँ से चले गए।